मैं विकास श्रीवास्तव राप्ती नगर स्टोर से। जी हाँ, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केपीआई। जी हाँ, केपीआई जिसका फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और इसके बारे में चर्चा करने पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जैसा आपको सभी को पता है कि आज के समय बहुत सारी रिटेल कंपनियां हैं और उन सभी कंपनियों के बहुत सारे स्टोर्स हैं और ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि वो सभी स्टोरों में जाकर के, जी हाँ, जो उनके हाई मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो सभी स्टोरों में जाए और जाके वहां की परफॉर्मेंस के बारे में पता करे कि वहां के स्टाफ कैसे हैं, वहां का कस्टमर सर्विस कैसा है, वहां की मार्केटिंग कैसी है। ये सभी चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो मैं केपीआई के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, इसके थ्रू कोई भी कंपनी के जो सीनियर्स होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे स्टोर के हेल्थ के बारे में पता कर लेते हैं। हेल्थ इन सेंस कि वो स्टोर कैसा है, वो प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वहां के स्टाफ कैसे हैं, उनको कस्टमर सर्विस के बारे में पता है कि नहीं, वो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वहां फुटफॉल कैसा है, वहां पे कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सभी कुछ जो है वो बैठे बैठे ही वहां से पता कर लेते हैं। जी हाँ, और इन सभी चीजों को वो एक पैरामीटर्स होता है जिसके थ्रू वो लोग जज करते हैं और ये पैरामीटर्स का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं केपीआई, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसा कि नाम से ये को पता चल रहा है कि इसमें लगा हुआ इंडिकेटर। जी हाँ, इंडिकेटर मीन्स वही होता है जो इंडिकेट करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम बात करते हैं केपीआई के बारे में। केपीआई में एक पहला पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज विल वैल्यू। जी हाँ, बहुत जगह हम लोग एवरेज विल वैल्यू भी बोलते हैं, बहुत जगह हम लोग उसको एवरेज बिल साइज भी बोलते हैं। होता क्या है ये होता क्या है कि जब हमारे स्टोर से कोई कस्टमर शॉपिंग करता है, जी हाँ, कोई कस्टमर 500 का भी शॉपिंग करता है, उनका बिल 500 का भी बनता है, किसी का 1000 का है, किसी का 1200 का है, तो हम उसका एक एवरेज निकालते हैं। वह कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है कि हम जो टोटल सेल होता है, जो दिन भर की टोटल सेल होती है, उसमें से हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिल को हम भाग देंगे तो हमारा एक बिल की वैल्यू निकल के आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज बिल वैल्यू। जी हाँ, और इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं समर में, तो समर में जो हमारा एवरेज बिल वैल्यू होना चाहिए वो जनरली क्या होता है, 800 से 1000 रुपीज के आसपास होना चाहिए। लेकिन यही जब सीजन चेंज होगा, विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं कि हमारा एवरेज बिल वैल्यू जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसके अकॉर्डिंग 1500 से 1600 तक का होना चाहिए। क्योंकि वेदर चेंज होता है, कॉस्टली आइटम ज्यादा होते हैं विंटर में, तो हमारा बिल वैल्यू थोड़ा सा बढ़ता है। अब सपोज कीजिए कि किसी स्टोर में का एवरेज बिल वैल्यू निकल के आ रहा 500 या 600। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल से यही है कि उस स्टोर में कस्टमर सर्विस पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप खुद किसी स्टोर में जाते हैं, किसी जगह शॉपिंग करने आप जा रहे हैं, तो 500-600 का आइटम तो आप बिना किसी सेल्समैन के हेल्प के ही ले सकते हैं, जनरली लेते ही हम लोग। लेकिन अगर वहीं पे कोई सेल्समैन, कोई सीएसए स्टाफ अगर आपकी हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 500 या 600 की हमारी एवरेज निकल के आ रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस स्टोर में का परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है। उस स्टोर के जो भी सीएसए स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट की टीम है, वो कस्टमर सर्विस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते।